तालियां हो जाए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी साहब के लिए। श्री सुभाष साहब हमारे बीच में पूर्व मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी हो जाए। स्कूल के बच्चे, उसके बाद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के बच्चे, एक पेड़ मां के नाम समर्पित राहगिरी कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत कर विभाग के द्वारा लगाई गई स्टॉल का किया अवलोकन। बच्चों के साथ खेलकूद में लिया भाग। एक पेड़ मां के नाम समर्पित राहगिरी कार्यक्रम कुरुक्षेत्र ब्रह्मसरोवर के पास किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस कार्यक्रम में लगभग 23 विभागों की ड्यूटियां लगाई गई थी और लगभग 11 विभागों की प्रदर्शनी स्टॉल लगाई गई थी। कार्यक्रम में लगाई गई सरकारी विभागों द्वारा प्रदर्शनियों का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अवलोकन किया और योजनाओं के बारे में जाना। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बच्चों द्वारा जो खेल कूद किए जा रहे थे उनमें भाग लिया और लगभग सभी खेलों को बच्चों के साथ खेला और उसके बाद कुरुक्षेत्र ब्रह्मसरोवर के वीवीआईपी घाट के पास पौधारोपण किया और उसके साथ राज्य मंत्री सुभाष सुधा व अन्य नेताओं ने भी पौधारोपण किया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड पर लिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसमें हमारा कोई भी दखल अंदाजी नहीं होती। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और वह अपने हिसाब से ही अपना काम करती है और अगर कोई भी गुनहगार होगा तो उस पर कार्यवाही होगी। देखिए, राहगिरी का कार्यक्रम आज कुरुक्षेत्र के अंदर था। इससे एक स्थान के ऊपर सभी लोगों को इकट्ठा मिलने का अवसर होता है, आपस में प्रेम भाईचारा भी बढ़ता है। और इस कार्यक्रम के लिए मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, पुलिस के अधिकारियों का, हमारे पंकज नयन जी इसमें लगे हुए हैं, पंचायत विभाग के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी और सभी हमारे जो स्टूडेंट्स और जो कुरुक्षेत्र के नागरिक जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया, हजारों की संख्या में आज निकल करके इस राहगिरी कार्यक्रम के अंदर आए हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ पर अलग अलग बच्चों ने जो कार्यक्रम दिखाए, कहीं साइकिलिंग का कार्यक्रम था और कहीं पर रस्साकसी का कार्यक्रम था, कहीं पर फुटबॉल का कार्यक्रम, उन्होंने गेम का कार्यक्रम दिखाया, कहीं हमारे बच्चे योगा कर रहे थे और कहीं हमारे बच्चे स्केटिंग कर रहे थे, कहीं हमारे बच्चे कुछ हर गेम के अंदर हिस्सा लेकर के उसका प्रदर्शन करने का काम वो अलग अलग स्थानों के ऊपर कर रहे थे। इससे जो हमारे और बच्चे हैं उनके अंदर भी भावना ये इस प्रकार की जागती है और हमारा युवा नशे से दूर होता है। और मैं ये बात कहूँगा कि हमें इस प्रकार के कार्यक्रम जो राहगिरी के कार्यक्रम हैं ये निरंतर इसके अंदर आकर के हमें मिलना चाहिए। हमारी जो एनजीओज़ की बहनें थी या अन्य और संगठनों की हमारी बहनें थी, उन्होंने भी अपनी अपनी स्टॉल लगा करके जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में बताने का काम किया है। हमने पिछले दिनों करनाल के अंदर 75वें वन दिवस के अवसर के ऊपर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी
कि हम सब एक पेड़ माँ के नाम वो लगाने का काम करेंगे। तो हमने 20,000 पौधे करनाल के अंदर लगाए थे। आज भी हमारे बड़े कार्यक्रम है, यहाँ राहगिरी का कार्यक्रम, यहाँ पौधा रोपण का पौधा देने का काम भी हुआ है। हर बच्चा एक एक पौधा लगाए और एक पेड़ माँ के नाम, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था। उन्होंने कहा जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का आजकल टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको कम करने के लिए एक ही उपाय हमारे पास है, क्योंकि वातावरण भी शुद्ध होता है कि हम जो बच्चों का जन्मदिन हो या हमारे बुजुर्गों का दिवस हो, उसके ऊपर संकल्प लेकर के हमने पौधा लगाना है। हमने वन मित्र भी उसके अंदर नॉमिनेट किए हैं प्रदेश के अंदर, और वन मित्र जो पौधे लगाएंगे उनको एक पौधे का हम 20 रुपया देने का काम करेंगे। जो हमारी NGOज हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं या अन्य सीनियर लोग हैं, या किसी के जन्मदिन दिवस के अवसर पर, बच्चे के जन्म दिवस, विवाह शादी की वर्षगांठ के ऊपर या बुजुर्गों के दिवस के अवसर के ऊपर पौधा लगाएंगे, तो अगर वो वन मित्र उसकी देख रेख करेंगे तो उनको भी 10 रुपये उसका देने का काम वो करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन था कि हम जो हमारा माता जन्म देने वाली है, जो हमारी माँ जन्म देने वाली है, हम उसकी देख रेख करते हैं। उसी प्रकार से हम जो हमारी माँ, ये भारत माता जो हमारा पालन पोषण करने वाली है, इसको भी हम सुरक्षित रखें, इसको भी हम ठीक रखें। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम पौधे लगाएं, ये संकल्प लें, ताकि वातावरण, ये टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इससे राहत मिले और वायु भी शुद्ध हो। इसके लिए आज ये राहगिरी का कार्यक्रम, इसमें अलग अलग जो बच्चों ने या समाज के लोगों ने या संस्थाओं ने अलग अलग अपने स्टॉल लगा करके यहाँ पर प्रदर्शित किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई। ब्रजमंडल यात्रा में बात भी चल रही है। कांग्रेस का विधायक विधायक है जो ईडी ने गिरफ्तार किया है, रिमांड पे लिया गया, सर रिमांड पे लिया गया 9 दिन पे। नहीं, देखिए वो ईडी का मामला है, जहाँ पर भी कोई गलत होगा तो वो काम अपने आप कर रहे हैं। उसके अंदर हमारे से ना पूछा जाता है, ना हम उसके अंदर कोई इंटरवीन करते हैं, क्योंकि वो उनका मामला है। जहाँ भी कोई गलत होता है